जहाँ हम लोग सीमेंट डालकर पक्के घर बनाते हैं, वहीं थाईलैंड वाले आज भी पुरानी टेक्निक का यूज कर मिट्टी से घर बनाते हैं। ये लोग जब अपनी छतों पर टाइल्स लगाते हैं तब सीमेंट की जगह मिट्टी का उपयोग करके टाइल्स को लगाते हैं, क्योंकि छतों में मिट्टी लगाने से घर गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं। फिर इन पर कलर करके घर को शानदार लुक दे दिया जाता है। ये है दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन, जो हजारों लोगों का काम अकेले कर सकती है। कैमरे में देखने पर तो यह मशीन छोटी लगती है, लेकिन अगर इसे पास से देखेंगे तो इस क्रेन की चेन ही इतनी बड़ी है। और अगर बात करें इसके बकेट की तो ये उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसके अंदर कोई व्यक्ति आसानी से घूम सकता है। ये मशीन एक बार में किसी बड़े ट्रक को भर सकती है। अगर आप हाई टेंशन वायर को कभी ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके वायर हमेशा घूमे हुए होते हैं, लेकिन इन वायर्स को घुमा के लगाने के बजाय सीधा भी तो लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी इसे घुमाकर ही क्यों बनाया जाता है, आइए जानते हैं। अगर इन वायर्स को एकदम सीधा लगाया जाएगा और इन्हें कहीं पर मोड़ा जाए तो बाहर वाले वायर खिंच जाते हैं और अंदर वाले वायर सिकुड़ जाते हैं, जिस वजह से तार जल्दी ही टूट जाएगा। लेकिन जब तार को घुमाकर रखा जाता है तो फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और तार फ्लेक्सिबल रहता है और लंबे टाइम तक चलता है। लोग आजकल सस्ती ईंटों से बिल्डिंग बनाने के बजाय इस महंगी AAC ब्लॉक्स का यूज क्यों कर रहे हैं? तो इन ब्लॉक्स का यूज 3 कारणों से किया जा रहा है। पहला, ये नॉर्मल ईंट की तुलना से 50% हल्के होते हैं, जिससे बिल्डिंग का लोड काफी कम हो जाता है। दूसरा, ये साउंड प्रूफ और फायर असिस्टेंट होते हैं, जिससे आग लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा, इनका साइज बड़ा होने की वजह से कंस्ट्रक्शन जल्दी पूरा हो जाता है, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होती है। रेस्टोरेंट के ग्रिल्स पर बहुत ज्यादा तेल वाली गंदगी जम जाती है और इस चिकनाई को साफ करने में ये बर्फ वाला आइडिया अच्छा काम कर रहा है। वे इस गर्म ग्रिल पर सीधे ठंडी बर्फ डालते हैं और उसे रगड़ते हैं। जैसे ही बर्फ पिघलती है उससे भाप निकलती है और यही भाप जमी हुई चिकनाई को एकदम साफ कर देती है। वैसे ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपने सुना ही होगा कि इंडिया और दुबई के बीच एक ऐसी सुरंग बनाई जा रही है जिससे इंडिया से दुबई तक का सफर सिर्फ 2 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। ये आज तक की दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर टनल होगी। साथ ही इस टनल से कच्चा तेल भारत आएगा और पीने का पानी दुबई भेजा जाएगा। लेकिन क्या इंडिया से दुबई तक समुद्र के नीचे सुरंग बना पाना संभव है? आइए जानते हैं। भारत और दुबई के बीच समुद्र की दूरी 2000 किलोमीटर है और गहराई 4 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतनी गहराई और दूरी को देखते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए मॉडर्न टेक्निक और इंजीनियरिंग की जरूरत होगी और इस मेगा प्रोजेक्ट को भारत नहीं बल्कि दुबई बनाना चाहता है। जापान की स्मार्ट टेक कंपनी ने एक अनोखे टाइल को बनाया है जो आपके चलने पर काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करके बिजली जनरेट करता है। और यूरोप की ज्यादातर कंट्री इन टाइल्स को प्लेग्राउंड पर लगा रही है, क्योंकि वहाँ ज्यादा मूवमेंट की वजह से बिजली का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ये है हाइड्रोसीडिंग टेक्नोलॉजी, खाली पड़ी जमीन को हरा भरा करने का सबसे अनोखा तरीका, जिसमें सीड्स को गीली घास और फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर स्लरी बनाया जाता है, जिसको बाद में मशीन की मदद से जमीन पर स्प्रे किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से बीज काफी तेजी से उगते हैं और जमीन को हरा भरा कर देते हैं। जब गाँव के लोग मिट्टी के घरों को बनाते हैं तब मिट्टी रखने के कई तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन सबसे मजबूत और टिकाऊ मिट्टी के घरों को बनाने के लिए इनका तरीका काफी उत्तम है, जिसमें ये एक लकड़ी के सांचे में मिट्टी डालकर लेयर बाय लेयर इतना दबा देते हैं जिससे मिट्टी के घरों की सुंदरता और मजबूती कई वर्षों तक बनी रहती है। अमेरिका में रोड के गड्ढे को भरने के बाद इस टाइप के क्लॉथ को चिपका दिया जाता है। दरअसल नॉर्मल तरीके से गड्ढे को भरने से वो पहले की तरह हो जाते हैं, इसलिए रोड को रिपेयर कर इस लेयर को चिपका देते हैं, जिससे इसके अंदर का मटेरियल अंदर ही रहता है और रोड भी नए जैसी दिखती है। आजकल चाइना में लोग घर बनाने के लिए थर्माकोल का यूज क्यों कर रहे हैं, जबकि थर्माकोल तो काफी कमजोर होता है? दरअसल इस टेक्निक को इंसुलेटेड कंक्रीट फॉर्म्स कहा जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नॉर्मल ईंट के घरों से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। साथ ही थर्माकोल की वजह से यह गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है, जिससे बिजली की बचत भी होती है। आखिर कुछ लोग छतों को बनाने के लिए उसमें मिट्टी के घरों का यूज क्यों करते हैं? लेकिन मटके तो कमजोर होते हैं जिससे छत में मजबूती भी नहीं आएगी, तो फिर भी लोग इनका यूज क्यों करते हैं? आइए जानते हैं। जब घर की छत बनाने के लिए कंक्रीट स्लैब डाली जाती है तब इन घड़ों को इस तरह से उल्टा रख दिया जाता है ताकि उनके अंदर कंक्रीट ना भर जाए। घड़े उल्टे रखे होने के कारण इनके अंदर एयर पॉकेट्स बन जाते हैं और इनमें एयर ट्रैप हो जाती है और ये एयर पॉकेट छत के लिए इंसुलेशन का काम करती है, जिस वजह से गर्मी के दिनों में बाहर की गर्मी अंदर नहीं आती। क्या आप जानते हैं कि रसिया जैसे देश जहाँ बर्फ ज्यादा गिरती है वहाँ हाईवे पर इस तरह के ट्रक रूफ स्नो क्लीनर लगाए गए हैं। दरअसल जब बर्फ ज्यादा पड़ती है तब ट्रक के छतों पर जम जाती है, जिसके कारण ट्रक का लोड भी बढ़ जाता है। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पर ऐसे स्नो क्लीनर्स को लगाया है।